तो उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि एक समाज ने इतना भारतीय जनता पार्टी ने जो हर्षदीप पे विश्वास जताया और उनको उपाध्यक्ष बनाने का काम किया है, तो उसके लिए सबने स्वागत किया है। आज से पहले भी और आज भी और आगे भी इनकी मुसीबत मेरी मुसीबत है, इनकी खुशी मेरी खुशी है। एक समाज के इतने कर गया तो सर्व समाज का किरदार घना बड़ा सौदा होता है। अभिनंदन समारोह के माध्यम से समाज की ताकत का एहसास करा गए हर्षदीप रविवार को खचाखच भरे पंजाबी कम्युनिटी सेंटर में बीजेपी के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष हर्षदीप डुडेजा ने शायद पहली बार भिवानी शहर के हर कोने से पहुंचे लोगों की ताकत दिखाकर राजनीति में मजबूत पकड़ व समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। जींद विधायक कृष्ण मिड्डा, बीजेपी जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़, पंजाबी खत्री सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वानंद आर्य, बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन सहित दर्जनों अतिथिगणों ने पहुंचकर हर्षदीप डुडेजा के अभिनंदन समारोह को भाईचारे का प्रतीक बताया। आइए वक्तागणों ने क्या क्या विचार रहे सुनवाते हैं आपको। जब आदमी काम करेगा, दिशा कर्म करेगा, उसका फल भी देगा भगवान, और उसी प्रकार की मान्यताएं समाज में उसके प्रति बढ़ जाती है। राजनीति है, स्वाभाविक है कि और भी लोगों की महत्वाकांक्षाएं होंगी। एक अकेला हर्षदीप नहीं, और भी बहुत से लोग होंगे और होना भी चाहिए। महत्वाकांक्षाएं रुकनी नहीं चाहिए। अगर महत्वाकांक्षाएं रुकी तो प्रकृति का विकास और उसकी गति रुक जाएगी। तो इसलिए महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। मैं भाई हर्षदीप को बधाई देता हूं और पूरी टीम को, जो इन्होंने इतना शानदार आयोजन किया, इतना शानदार कार्यक्रम किया। और यहाँ की उपस्थिति भी देख करके मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी समाज के अंदर मान्यता कितनी बड़ी है। ये समाज के लोग हैं। सर्व समाज का कार्यक्रम बना था महीना साल पहले, बाद में तय हुआ कि सर्व समाज का बाद में कराएंगे। देखिए और मेरा चरणों है, एक समाज के इतने कर गया तो सर्व समाज का किरदार घना बड़ा सौदा होता है। 47 के बाद में जब देश की आजादी हुई तो वो वहां पर छोड़ करके उस भूमि के टुकड़े को उन्होंने चुना जिसके ऊपर भारत देश लिखा था। ऐसे पुरुषार्थी कौम जिसने अपने आप पुरुषार्थ से यहाँ पर अपने आप को स्थापित करने का काम किया। मैं ऐसी कौम के बीच में पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सिखों की शान है ये तलवार, ध्यान रखना मेरी बात है। और वही तलवार सम्मानित कर रहे हैं हरदीप जी को तलवार से। ये जिंदगी के मेले हैं। बीजेपी अध्यक्ष मुकेश गौड़ हमारे साथ हैं। सर, क्या आयोजन रहा, किस प्रकार का रहा? आप अंदर से आए हो अभी। ये देखिए, हमारे जिला के उपाध्यक्ष बनाए गए हर्षदीप डुडेजा जी 2 वर्ष से यहाँ पर नगर परिषद के मेंबर हैं। तो समाज के लोगों ने उनका सम्मान समारोह किया था, तो मुझे भी आमंत्रित किया, तो मैं इसी को लेकर के यहाँ मेरा आना हुआ। किस प्रकार का आयोजन है, क्या संदेश है? आपने जिला उपाध्यक्ष तो 7 बनाए हैं, लेकिन ये सम्मान समारोह ठीक है कि उनके साथियों ने, सहयोगियों ने, उनके समाज ने इस बात को माना कि हमारे जो है ना एक नौजवान बेटे को जिम्मेवारी दी है, तो हम इसको सम्मान समारोह करके इसका हौसला अफजाई करने का काम करें। अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम। जींद विधायक कृष्ण मिड्डा जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर के? देखिए, आज का आयोजन हर्षदीप जी के लिए पूरे भिवानी के लोगों ने मिलकर किया, और इसमें मैं ये कहूँगा कि समाज ने ये कहा है कि इस को हर्ष को आशीर्वाद देने का काम किया, चाहे वो महिला शक्ति हो या बुजुर्ग हो या नौजवान साथी हो। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हर्ष, हम आपके साथ खड़े और आप आगे बढ़ो। और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि आज 3-4 घंटे से जो लोग बैठे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि एक समाज ने इतना भारतीय जनता पार्टी ने जो हर्षदीप पे विश्वास जताया और उनको उपाध्यक्ष बनाने का काम किया है, तो उसके लिए सबने स्वागत किया है। इस स्वागत के लिए भी मैं भिवानी की जनता का स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने छोटे, मैं ये कहूँगा कि बेटे पर, भाई पे उसका स्वागत किया। इसके लिए मैं भिवानी की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से 2 बार पार्षद बने और लोगों के हर समय दिन रात काम आते हैं, कोई भी काम अगर व्यक्ति जिम्मे लगाता है तो उस काम को पूरा करके उनके घर संदेश देने का काम करता है। ये बहुत बड़ी काबिलियत है। विधायक जी, जिला उपाध्यक्ष की बात करें, 7 बनाए गए हैं। हर्षदीप ऐसे पहले शख्स हैं जिनको पूरे समाज की तरफ से सम्मानित किया गया है, बड़ी बात है। लेकिन मंच के माध्यम से पीड़ा भी जाहिर की गई है। देखिए, हर्षदीप जी को समाज ने पूरा स्वागत किया है, बाकी लोगों को बनाया है, मैं उनको भी बधाई देता हूं।
और मैं ये कहूँगा कि हर समाज का व्यक्ति हर्ष को चाहता है, और लोग भी हैं जिनको बनाया उन्हें भी नेचुरल है कि कोई व्यक्ति बना है तो उसमें कोई काबिलियत तो होगी। और जो पीड़ा है वो पीड़ा, देखिए कोई पीड़ा का, अपनी पीड़ा को रखना हर एक का अपना अधिकार है, लोकतंत्र है, उन्होंने अपनी पीड़ा रखी है, जो समस्याओं का हल हो सकेगा वो हल की जाएंगी, बाकी आगे हल हो जाएगी। आंसी रोहतक जींद की तरफ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के भी आप नेतृत्व को भी परेशान किया जाता है, क्यों न ऐसा कोई हर्षदीप का जो कहना था, जो लोगों का कहना है, यहाँ भी नेतृत्व की कमी खलती है कहीं न कहीं, लगता है आपको ऐसी लोग वहाँ आपको परेशान करते होंगे जा करके यहाँ के लोग? नहीं, परेशानी कोई विषय नहीं है, हम बने, मैं ये कहूँगा कि लोगों ने हमें चुना है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो भिवानी क्यों या हिसार क्यों या हंसी क्यों, जिसको जहाँ जाना है, जिसको कहीं से उम्मीद होती है वहीं व्यक्ति जाता है। और बात रही भिवानी की, तो यहाँ की जो मैं ये कहूँगा नेतागण इस बात पे आज ध्यान दें और भिवानी के लोगों को सुनने का काम करें, अगर ऐसी कोई बात है तो। यहाँ के पंजाबी समाज की पीड़ा थी, लोग जो उस मंच के माध्यम से भी बोल रहे थे, यहाँ पर कहीं न कहीं राजनीतिकरण ऐसा हो रहा है कि इनको किसी न किसी रूप में पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ रहता नहीं, इन्होंने जो पक्ष रखे हैं उस बारे में मैंने सुना है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अपने आप को साबित करेंगे तो। मैंने जिक्र किया कि आप हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, आप सब पूरे एक समूह में ही कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ है, हम मनोहर लाल जी के साथ हैं, आप अपनी हाजिरी दर्ज कराइए तो सभी व्यक्ति आपकी सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर के? आप भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए थे, मंच के माध्यम से पीड़ा भी जाहिर की गई है बीजेपी के समर्थकों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, और ख़ासतौर पर पदाधिकारी भी पीड़ा जाहिर करते नजर आए। मुख्यमंत्री जी ईमानदार का भी बार बार कहते हुए नारा लगाते नजर आए, लेकिन ये क्या है? ये टीस है, यहाँ के नेतृत्व की कमी है, यहाँ का नेतृत्व मिल नहीं पा रहा है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के आप लोगों के पास हांसी, रोहतक और जींद की तरफ दौड़ना पड़ता है, ऐसा क्या है? पहले संख्या ज़्यादा होती थी, लगातार नगर परिषद चेयरमैन की बात करें तो लगातार 3 से 4 बने हैं, पहले 8 से 10 पार्षदों की संख्या होती थी, अब घटती घटती 3 से 4 तक आ गई है। इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? भाजपा से प्रवक्ता हैं और काफ़ी आपका तजुर्बा हम कह सकते हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और आप सबको यहाँ मुझे आपने बुलाया हाँसी से, और मैं हर्षदीप भाई का, संजय दुआ जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आज का एक सफल कार्यक्रम जो उन्होंने पूरे भिवानी में जो आज किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ये एक सफल कार्यक्रम था। यहाँ पर पंजाबी समाज के साथ साथ अन्य जो समाज हैं उनके भी जो वरिष्ठ जन हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी लोग उपस्थित थे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि वो हमारे पंजाबी भाइयों का समर्थन करने के लिए, उनके साथ उनके खड़े रहने के लिए वो यहाँ पहुँचे। अभी जो आपने बात कही मैंने भी यहाँ सुना, लेकिन वो टीस भारतीय जनता पार्टी की टीस नहीं थी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीस नहीं थी। वो मुझे लगता है कि हर एक इंसान की टीस होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो भी इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, जो शहीद हुए हैं, चाहे वो भगत सिंह जी हों, चाहे वो सुखदेव जी हों, राजगुरु हों, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे वो कोई भी हों, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी हमें आज़ादी और इस आज़ाद देश में सांस लेने के लिए हमें जो है ये मौका दिया। उन बलिदानियों, शहीदों के साथ जो है वो दोगला व्यवहार सामाजिक दृष्टि से नहीं होना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सभी कहते हैं कि शहीद का कोई समाज नहीं होता, शहीद की कोई कास्ट नहीं होती। आज हमारे लिए जितने श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, उतने ही श्रद्धेय हमारे लिए जो है वो हमारे समाज से आने वाले शहीद भी होने चाहिए। इसलिए मदन लाल ढींगड़ा जी की जो चौक था, उस चौक पर चाहे वो प्रशासन की तरफ से गलती से रह गया हो और चाहे वो अन्य किसी कारण से रहा हो, यहाँ पर जो बात उठाई गई वो ये बात उठाई गई कि शहीद के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहीद की कोई कास्ट नहीं होती। अगर सभी चौक का सम्मानजनक उसे सजाया जा रहा है तो उस चौक को भी सजाना चाहिए कि मदन लाल ढींगड़ा जी किसी समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। मदन लाल ढींगड़ा जी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो देश की आज़ादी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान कुर्बानी दी थी, उन्होंने अपना परिवार को त्यागा था, अपनी जान को न्यौछावर किया था। ये जो बात सामने आई, दो स्थानों को कहीं न कहीं छोड़ा गया था, डॉक्टर अंबेडकर चौक को भी छोड़ा गया था और मदन लाल ढींगड़ा जी के जो प्रतिमा स्थल है उसको भी छोड़ा गया था। देखिए, तो यहाँ तक कि धरना तक देना पड़ा, धरना देने के बावजूद भी कोई सुध नहीं ली गई।
ये बहुत बड़ी असमंजस की बात है मेरे लिए कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको इतना जागरूक होना चाहिए था कि बाबा साहेब जी ने भी जो बलिदान हम महिलाओं के लिए दिया है, देखिए उनकी वजह से आज संविधान जो है हमारे पास है, और महिलाओं के लिए जो स्थिति उन्होंने बढ़ाई है, महिलाओं को जो एक दर्जा दिया है आज समाज में, उनके प्रयासों की वजह से हुआ है। और मदन लाल ढींगड़ा जी के प्रयास हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं और देश के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि वो हमारे समाज से हैं, बाबा साहेब जी हमारे समाज से, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है तो मैं भी पर्सनली इस बात का संज्ञान जो है वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष कभी भी मेरी बात हुई तो मैं उनके सामने ज़रूर रखूंगी, और उन अधिकारियों से मुझे लगता है स्पष्टीकरण जो है वो मांगना चाहिए। ये एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नेता नहीं, एज प्रवक्ता नहीं, मैं एक इंसान होने के नाते ये कहूंगी कि ये एक स्पष्टीकरण उनसे जरूर आना चाहिए। राजनीति की बात करें, अभी पहली लिस्ट जारी हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर के। जी। हरियाणा की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। क्या सिटिंग एमपी को टिकट मिलेगी? क्या किसी को बाहर से उतारा जाएगा? किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा? क्या महिलाओं को भी 10 की सीटों में कहीं न कहीं हिस्सेदारी होगी? क्या कहना चाहेंगे आप प्रवक्ता के तौर पर, या एज ए बीजेपी की तरफ से भी हम? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी चुनाव का माहौल है और हम सब जितने लोग आई थिंक यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी तरफ से ये हमें भाव जो है वो दे दिया। अब मैं एक बीजेपी की कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते ही उनके भावों को पढ़ गई कि वो अपने मन में ये बनाए बैठे हैं, बसाए बैठे हैं कि हमने लोकसभा में 10 की 10 सीटें जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देनी ही देनी है, उनकी झोली में डालनी है। एक भी चेहरे पर मुझे ऐसे भाव नहीं दिखे जो ये नहीं चाहते हों कि देश की तीसरी बार की कमान माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ना जाए, उनके पास ही जाए, यही भाव सबके चेहरे पर थे। दूसरी बात, 197 लोगों की लिस्ट आई है, 197 सांसद के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई है, जिसमें से आपने देखा 23 जो हैं वो महिलाएं हैं। अभी 197 में जब 23 महिलाओं की जगह बना दी है नरेंद्र मोदी जी ने, तो आप देखिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारे वाक्यों को फेल करने वाली है जो ये कहते थे कि राजनीति में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं का कोई स्थान नहीं। इसमें 41 जो हैं वो नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, 41 युवा चेहरे हैं 197 में। तो आप परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जब पूरी लोकसभा सीटें अनाउंस होंगी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कितनी महिलाओं को और कितने युवा। जिला उपाध्यक्ष हर्षदीप डुडेजा का अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने, समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के एकता का परिचय दिया है। हर्ष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। एक कहावत है, बंधी मुट्ठी लाख की, खुल जाए खाक की। समाज की तरफ से पहली बार बड़ा आयोजन हुआ और काफ़ी टीस पीड़ा भी जाहिर की गई, नेतृत्व की जो कमी खलने की जो जिक्र हुआ बार बार में। आज के आयोजन को लेकर के समाज को क्या कहना चाहेंगे? एक एकजुटता का जो परिचय आज जो दिया है समाज ने। देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा चौहान साहब और ताज भाई का कि आप समय निकाल कर मेरा यहाँ पे कार्यक्रम के लिए पहुँचे। और मैं बताना चाहूँगा कि उपाध्यक्ष 6 बने। ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नैब सिंह सैनी द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जो जिला अध्यक्ष बड़े भाई मुकेश गौड़ जी ने नेतृत्व करा कि किन किन टीम को यहाँ पे आगे लिया जाए। आप देखेंगे कि आज हरियाणा में ईमानदार मुख्यमंत्री सरकार है, कोई भी काम हो रहा है ईमानदारी से हो रहा है। आज लगभग 10 साल कंप्लीट होने का है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार को। जब आप ऊपर देखेंगे प्रदेश में, देश में भाजपा की सरकार है। देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब हित के लिए, जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं दिन रात। ऐसे ही प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे नैब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिला अध्यक्ष जी मुकेश गौड़ जी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिला का उपाध्यक्ष बनाया। जैसे ही ये बात हमारी बिरादरी में पता चली, मेरे साथियों को, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो मेरे हम उम्र के हैं, चाहे मेरे बड़े हैं, जैसे सूरज गांधी जी हैं, राजकुमार डुडेजा जी हैं, संजय दुआ जी हैं, मोक्ष कक्कड़ हैं, जितने भी युवा साथी हैं, कमल डुडेजा, धीरज कटारिया, विकास मेहता, इनकी पूरी टीम, इन्होंने एक मीटिंग करी कि हर्ष भाई को मान सम्मान करके सम्मानित करेंगे। तो मैंने उनसे बात करी, भाई आज से पहले भी बहुत से पदों पे विराजमान रहे हैं, आज कुछ ऐसा नया नहीं हुआ। बोले भाई हमारा बड़ा भाई कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि भाजपा की सरकार में सभी काम अच्छे हो रहे हैं, तो हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब समाज को एक बड़ा प्रोग्राम लेके आएंगे जिसके अंदर संख्या लगभग 7 से 8 हज़ार होगी।
तो मैंने कहा कि अभी पहले आप बिरादरी से बात कीजिए, बिरादरी में बैठ के बात कर लेंगे, बड़े प्रोग्राम के लिए फिर आगे देख लेंगे। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एमपी के इलेक्शन है, कोई कैंडिडेट भिवानी मेहंदरगढ़ से उतरेगा, चाहे हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी आते हैं या कोई नया कैंडिडेट आता है, हमारा तो निशान है कमल का फूल। तो मैं फिर बैठ के बड़ा प्रोग्राम तब तय कर लेंगे। इन्होंने एक प्रोग्राम की शुरुआत करी, मैं इन सभी भाइयों का, तमाम बिरादरी का हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। लगभग 500 की संख्या में तो 75 उम्र से ज़्यादा बुजुर्ग पहुंचे थे। ये बड़ी एक आश्चर्यचकित बात लगी कि इतना हौसला इस उम्र में। 3 बजे का प्रोग्राम, अब आप टाइम देखेंगे 7:30 हो चुकी, इतना लेट तक बैठना। हमारे जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे श्री सोनलाल पोपड़ी जी, जो कि मैं कहता हूँ सामाजिक क्षेत्र में हर समय अग्रणी रहते हैं, 90 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, अब भी देखिए वो इस टाइम प्रोग्राम में बैठे। यानी कि हर एक के अंदर जज्बा था कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, बिरादरी में प्रेम था। एक छोटे से आह्वान पर मेरे दोस्तों ने उनको बुलाया, मेरे को वो आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर उन महिलाओं का। सभी साथियों ने बताया कि वो अंदर हॉल में लगभग संख्या थी 500 की, हम बाहर नहीं देख पाए, बाहर भीड़ बहुत थी। महिलाएं बहुत आई आशीर्वाद देने के लिए, माता के रूप में बुजुर्गवार पहुँचे, बहनें पहुँची, हमारी भाभी पहुँची। उन्होंने यहाँ पे आके मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने भी उनको स्नेहपूर्वक स्वीकार करा और ये आश्वासन दिया कि आपकी कोई भी समस्या होगी उसको बेखूबी सुनूंगा और ये चाहूँगा कि आपके घर समस्या कोई पहुँचे ना। समाज ने जो पगड़ी पहनाई है, समाज को क्या कहेंगे? देखिए, समाज ने जो पगड़ी पहनाई है, आज से पहले भी और आज भी और आगे भी, इनकी मुसीबत मेरी मुसीबत है, इनकी खुशी मेरी खुशी है। और समाज ने 36 बिरादरी की, आप कभी वार्ड में जाएंगे, सेक्टर में जाएंगे या शहर में पूछेंगे, क्या होता है, हर एक इंसान एक उम्मीद से फ़ोन करता है। आप सोचिए, आप कई बार कहते हैं सुबह 4 बजे फ़ोन आ गया, रात को 1 बजे फ़ोन कर रहा है, कोई खुशी से नहीं करता, कोई तो तकलीफ है। और भगवान ने ऐसा माध्यम बनाया कि उसकी उम्मीद है कि आपके पास फ़ोन कर रहा है, उसका फ़ोन उठाइए, उसकी बात सुनिए। मेरे अंदर भगवान ने ऐसी आत्मा दी है कि मैं किसी भी इंसान को दुखी देख नहीं सकता, चाहे वो कैसा भी काम हो। मेरी हरदम ये हिम्मत रहती है कि मैं उसकी समस्या का समाधान करा सकूं, चाहे मैं अपने लेवल पे, चाहे मेरे मंत्री बैठे हैं, चाहे वो रोहतक बैठे हैं, चाहे वो हिसार बैठे हैं, हाँसी बैठे हैं, जींद बैठे हैं, जहाँ भी मेरी ताप बनेगी मैं उनके पास जाता हूँ। जब पीछे कृषि मंत्री जी के पास गया, मनीष जी के पास गया, कुछ समस्या बड़ी थी, छोटी थी, मैंने उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी कि आज अपनी सरकार है और एक कोई हमारे जान पहचान में दुखी है, उनकी समस्या दूर होनी चाहिए। बखूबी उनकी समस्या दूर हुई। ये क्यों हो रही है? क्योंकि ईमानदार मुख्यमंत्री है। आज आप देखेंगे आपके मीडिया में ही अंकित, वो बिना पर्ची खर्ची के लगा, कितने युवा लग रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के। कब संभव है? जब ये सरकार ईमानदार मुख्यमंत्री की। नहीं, आज से पहले शायद ही कोई हो जो गरीब घर का लड़का कभी कोई बड़ी पोस्ट पे जा सका। पैसे से ही नौकरी मिलती थी, कुछ वर्ग को ही नौकरी मिलती थी। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कमेरा वर्ग है वो आगे बढ़ रहा है और मैं मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देता हूं, आने वाला टाइम आपका है। 75 पार जो पीछे हम चूक गए थे, इस बार हम 75 पार सीट आपको दिलाएंगे और ये नारा आपका सफल बनाएंगे। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। पंजाबी समाज की तरफ से हर्षदीप डुडेजा के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें खास तौर पर जींद से विधायक कृष्ण मेडा, सर्वदानंद आर्य, खत्री सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनेकों पहुँचे। यहाँ पर नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हरियाणा भी यहाँ पर पहुँची और ख़ास तौर पर यहाँ सम्मान समारोह के माध्यम से नेतृत्व की कमी खलती बार बार पीड़ा जाहिर की गई। ये सब वक्त बताएगा कि किसको क्या नेतृत्व मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, मौका मिल पाएगा। लेकिन इतना अवश्य है, यहाँ जितने जो भी वक्तागण थे, सभी वक्तागण के माध्यम से हर्षदीप डुडेजा को किसी न किसी रूप में आगे लाने का प्रयास की बात की गई है।